राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। एकादशी महारानी की जय हो। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम अपरा एकादशी यानी अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहते हैं, तो आज हम अपरा एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। एकादशी का व्रत करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, तो आप एकादशी के दिन एक दिन ज़रूर फलाहार रहिए। फलाहार भी ऐसा कि दिन में एक ही टाइम खाइए और पूरा दिन नाम जप कीजिए। नाम जप करने से भगवान को बहुत आनंद मिलता है और वे बहुत प्रसन्न रहते हैं। और राधा राधा जपेंगे तो भगवान आपकी सारी विश भी पूरी कर देंगे, मनोकामनाएं भी पूरी कर देंगे। जय हो। तो आइए अपरा एकादशी की कथा श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म करके क्या है, कृपया करके बताइए। जय हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला और अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। जय हो। बहुत 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 आनंद आएगा। इस दिन भगवान की त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि या दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिष बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जय हो। यहाँ पर भगवान ये कहना चाहते हैं कि अभी तक हमसे जो पाप हो गए हैं, इस तरह के वो पाप अगर आप ये एकादशी करें तो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि साल भर पाप करें और अगली एकादशी आने पर ये सोचें कि ये एकादशी कर लें तो पाप नष्ट हो जाएंगे। नहीं नहीं, अब आप प्रण कर लीजिए कि अब आगे कोई पाप नहीं करेंगे और अब तक जो पाप हुआ है वो सब हम भगवान को समर्पित कर देते हैं, ताकि भगवान इन सारे पापों को नष्ट कर दें। तो इस व्रत के माध्यम से आपके पिछले सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर आप नाम जप करते रहिए तो जो उसके अलावा जो पाप हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे, तो आपका बहुत उद्धार होगा। इस भगवान की बात को अच्छे से समझने का तात्पर्य यही है कि आप पिछले हुए सारे पापों को नाश करने के लिए एकादशी का व्रत कीजिए, प्लस इसके साथ ये व्रत लीजिए कि अब आगे कोई पाप नहीं होगा। इस पहरे का, इस बातों का जो अभिप्राय है वो ऐसा है। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। जय हो। जय हो। अब आप समझ जाइए कि कितनी महिमा है इस एकादशी के व्रत की। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। देखिए सारे जो कुंभ हैं, सारे जो व्रत हैं, सारे जो धाम हैं, सबका नाम यहाँ पर आ गया। देखिए प्रयागराज का, केदारनाथ का, बद्रीनाथ का, कुरुक्षेत्र का, इधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठे बैठे बस मन से प्रभु का व्रत कीजिए, एकादशी का व्रत कीजिए और प्रभु को समर्पित करते हुए ये प्रार्थना कीजिए कि प्रभु अब आगे मैं कोई गलत आचरण नहीं करूँगा। जय हो। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है।
पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा यानी अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने का उसका पुण्य प्रेत को प्रेरित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। जय हो, जय हो। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जय हो, जय हो। तो देखिए, ऋषि वैसे तो इतने समर्थशाली होते हैं कि वे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको विद्या का ज्ञान है। पर देखिए, उन्होंने भी नीति के अनुसार ही चला। वे नीति के अनुसार ही चले और उन्होंने एकादशी का व्रत करते हुए उसका जो पुण्य था वो राजा को दे दिया। तो इस एकादशी का महत्व कितना है आप खुद समझ सकते हैं। आप प्रेत योनि से मुक्ति पा सकते हैं, या आप प्रेत योनि में जाने वाले हैं और आपका बन गया है, आपका क्रम बन गया है, लेकिन इस एकादशी का व्रत करेंगे तो फिर आप प्रेत योनि में नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम को। लेकिन उसके साथ साथ आपको नाम जप करना है और आपको प्रेम से रहना है। कोई गलत काम नहीं करना, कोई गलत आचरण नहीं करना और सुख शांति से रहना है। जय हो। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। मुझसे कहने में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जय जय श्री राधे।